हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। ये डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कोर्स 3 बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन, और इसमें भाग 1 और 2 में जो भी प्रश्नोत्तरी प्रयोग की गई है उन सभी के उत्तर इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही आप भाग 3 और 4 का वीडियो और साथ ही मुख्य प्रश्नोत्तरी भाग 5 का वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले भाग 1 को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर भाग 1 में जो 24 पार्ट हैं छोटे छोटे, उन 24 पार्ट में चौथे नंबर पर 24 खंडों में चौथे नंबर पर ये प्रश्न आया हुआ है। आपके अनुसार प्रभात सर द्वारा पूछे गए अधिकतर सवाल किस तरह के हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो इनको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला, चौथा और 8वां को क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में इस प्रश्न को हम सबमिट करते हैं। पहला, चौथा और 8वां विकल्प प्रभात सर द्वारा। तो इस प्रकार से हमने जो विकल्प चुने वो सही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट खंड में चलते हैं। किस खंड में अब प्रश्न दिया गया है उस खंड को हल करेंगे। तो यहाँ पर 24 खंडों में से 5वें खंड में एक और प्रश्न है। आपके अनुसार इस तरह के प्रश्नों से बच्चों में किस तरह के कौशल का विकास हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो यहाँ से जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से मुझे लगता है कि चौथा विकल्प और 6वां विकल्प सही होंगे। अब इन्हें हम सबमिट करके देखते हैं। प्रभात सर द्वारा पूछे गए प्रश्न सिर्फ पाठ में से उत्तर खोजने या पाठ में आई जानकारी को दोहराने में ही बच्चों की मदद करेंगे। तो यहाँ पर 7वें खंड में एक और प्रश्न है। प्रभात सर की पढ़ाने के तरीके के बारे में आपकी क्या राय है? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इन 4 विकल्पों में से जो प्रभात जी का गुण है वो पहला वाला है। प्रभात सर के पढ़ाने का तरीका आम है। इसको अब हम सबमिट करते हैं। प्रभात सर के पढ़ाने का तरीका आम है। इस उत्तर से हम सहमत हो सकते हैं। यहाँ पर 9 नंबर खंड में एक और प्रश्न है। शायद इस तरीके से पढ़ाने के पीछे प्रभात सर की सोच हो सकती है कि शिक्षक को ही पता है और पढ़ाना उनकी ही जिम्मेदारी है। बातचीत ध्यान भटकाती है और बच्चे केंद्रित एवं फोकस होकर नहीं पढ़ पाते हैं। बातचीत में समय बर्बाद करने से कोर्स पूरा नहीं हो पाता है। शिक्षक का काम है समझना, बताना, बोलना, और बच्चों का काम है सुनना, समझना और दोहराना। इसमें एक और पॉइंट है, बोलना सुनना बचपन से होता है, ये कक्षा में सिर्फ ज़रूरत पर ही शामिल होने चाहिए। तो जो ऊपर पॉइंट्स दिए गए हैं इन पॉइंट्स की 4 यहाँ पर विकल्प दिए हैं। आप अपने उचित विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आप निष्पक्ष हैं। आपको क्या लगता है? तो मुझे अपना पर्सनल जो व्यक्तिगत हमारा इन पॉइंट्सों के प्रति निर्णय है वो ये है, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और यहाँ से मैं अब सबमिट करता हूँ। तो यहाँ से कोई अधिकतर उत्तर हमारी नहीं है। कक्षाओं में बच्चों को जो बात भी करने है का ये और अपनी राय पर्सनल देने का व्यक्तिगत अवसर सोच थी। बहुत ही कम। तो यहाँ पर 13वें खंड में एक और प्रश्न आया है और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पिछला अभी हमने 12वें खंड में एक वीडियो देखा। इस वीडियो में बच्चों की बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। पहला विकल्प है, इसमें बच्चे व शिक्षक गर्मी की छुट्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा विकल्प है, बच्चे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा विकल्प है, बच्चे अपने साथियों के अनुभवों और बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। चौथा विकल्प है, शिक्षक पढ़ाए गए किसी विषय का वर्णन कर रहे हैं। पांचवा विकल्प है, बच्चे पहले पढ़े गए किसी पाठ को दोहरा रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर दूसरा और तीसरा विकल्प सही होंगे। अब यहाँ से हम सबमिट करते हैं। हमारे अनुसार दूसरा और तीसरा विकल्प सबसे सही है। आप अपनी आंखें बंद करिए और किसी ऐसे बच्चे के बारे में सोचिए, चाहे घर में से या स्कूल में से, आपको बहुत खुश रहने वाला और खुद पर विश्वास करने वाला लगता हो। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, सोचिए और सुनिए, बच्चे कब खुश और विश्वास से भरा महसूस करते हैं?
आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। विकल्प नंबर 1 है जब उन्हें खुलकर बोलने और अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है। दूसरा है उन्हें आसपास बड़ों से सवाल या संदेह पूछने में डर नहीं लगता है। तीसरा है उनके विचारों को सराहा जाता है और अहमियत दी जाती है। चौथा है जहां बच्चों को अपने साथी दोस्तों से चर्चा करने का मौका मिलता है। और इन्हें सबमिट करिए। तो मुझे लगता है ये चारों विकल्प सही हैं। चारों विकल्प को टिक करने के बाद में अब हम सबमिट करते हैं। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ से चारों विकल्प हमारे सही निकलते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ शब्द और चित्र दिखाई दे रहे हैं। क्या आप इन्हें जोड़ सकते हैं? हाँ, तब उस स्थिति में जोड़ सकते हैं जब ये आपको भाषा आती हो, तभी तो जोड़ सकते हैं ना। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि जो लिखित भाषा है किसी का नाम है तो वो कोडिंग मात्र है, उस वस्तु का कोई उस भाषा से लेना देना नहीं। बच्चे चित्रों द्वारा सीखते चित्रों को ही पहचानते हैं। जैसे कि बच्चे टॉफ़ी बिस्किट वो पढ़ना नहीं जानते लेकिन फिर भी जानते हैं कि ये टॉफ़ी है ये बिस्किट है। मतलब बातचीत से सोच के देख के समझ के ही जान देते हैं। चलो इनको हम लोग फिर भी करके देखते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है क्योंकि मैं ये लैंग्वेज नहीं जानता हूँ, तो फिर भी एक बार बना के देखते हैं, सबमिट करते हैं। क्या आप हर चित्र के लिए सही शब्द पहचान पाए? हो सकता है आप च का पेड़, च के पेड़ में चा चा, च के पेड़ में चाची, च का पेड़, च का पेड़, च के पेड़ में और कौन? चूहा, चिड़िया, चूल्हा, चम्मच। इस तरह से पढ़ाने में क्या फायदा? तो इस तरह से पढ़ाने में क्या फ़ायदा है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो यहाँ पर इस तरह से पढ़ाने में क्या फ़ायदा है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो विकल्प दिए गए हैं ये चारों विकल्प सही हैं। तो इन चारों विकल्प को क्लिक करते हैं और यहाँ से हम सबमिट कर देते हैं। तो यही चीज़ हमारे सबमिट अनुसार करेंगे। सभी विकल्प सही हैं। अब यहाँ पर भाग 2 है और भाग 2 में जो भी प्रश्न उत्तरी आई है उसको देखें। भाग 2 में 17 खंड है और 17 खंड में 4 नंबर खंड पर ये प्रश्न दिया गया है। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो यहाँ से मुझे जो लगता है वो पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही होंगे। इनको हम सबमिट करते हैं। हमारे अनुसार दी गई कक्षा के लिए पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही रहे। कक्षा में हम शिक्षक किन किन परिस्थितियों में बोलने बातचीत का इस्तेमाल करते हैं? चलिए हम मिलकर 5 उदाहरण सोचते हैं। तो यहाँ से आप उदाहरणों से मिलते जुलते विकल्प चुन सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो आपको जो भी इसमें सही लगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे जो लगता है पाठ 1 होना चाहिए। यानी पाठ पढ़ना, समझना, नई अवधारणाओं को बताना, लिखित कार्य का अनुदेश देना, बच्चों को पाठ दोहराना, बच्चों से प्रश्न पूछना, ये तो मेरे विकल्प या मेरे उदाहरणों से मिलते ही हैं। चलो इन्हें सबमिट करते हैं। स्कूलों में यहाँ से एक प्रश्न है। आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों को सही तालिका में ड्रैग करके सबमिट करना है। एक तो यहाँ से इन प्रश्नों को हम ड्रैग करते हैं और याद करके बताने वाले प्रश्न और सोच कर बताने वाले प्रश्नों में डालते हैं। तो क्या रामू को अपने दोस्त का सामान बिना पूछे लेना चाहिए था? तो ये किस श्रेणी में आता है? ये याद किया होगा। तो इसके बारे में बच्चे सोचेंगे और सोच के इसका जवाब देंगे। तो इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद शेर गुफा में क्यों रहता है? तो इसमें भी बच्चे दिमाग लगाएंगे यानी कि सोचेंगे। उसके बाद में हाथी खाने में क्या क्या खाता है? तो उन्हें पता होगा इस चीज़ के बारे में, तभी बता पाएंगे। शेर कहाँ रहता है? तो शेर कहाँ रहता है ये याद करने वाला प्रश्न है, तो इसमें हम डाल देते हैं। अगर तुम रामू की जगह होते तो तुम क्या करते? इसमें भी बच्चे को सोचना पड़ेगा। तो इसे सोच वाले में आ जाएगा। क्या तुम मुझे जीवित और अजीवित वस्तुओं के बीच अंतर या उदाहरण के साथ साझा कर सकते हो? तो ये भी सोचने वाला ही प्रश्न है। तो इसे सोचने, तो इसका मतलब एक यहाँ से याद वाला प्रश्न होना चाहिए कोई। तो इन्हें हम इस प्रकार से ड्रैग करके लगा सकते हैं जैसे कि आप तालिका में देख सकते हैं। इसे अब हम सबमिट करते हैं। आपके अनुसार इन दोनों में से किस तरह के प्रश्न बच्चों की